देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज कमलेश तिवारी जी की मां के साथ हूं। ओवैसी नाच रहा है, दुनिया के सारे मुसलमान खुशी मना रहे हैं। इसका कारण है आज हिंदुओं का शेर गया है, मातम हमारे घरों में है। मैं उन एक एक हमजादे को बताना चाहता हूं, नरसिंहानंद सरस्वती किसी सरकार के बूते पर नहीं, किसी पुलिस के बूते पर नहीं, परशुराम का बेटा अपने बूते पर, अपने हथियारों के बूते पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुंचाया तो अपने बाप का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। जब तक जिंदा हूं हथियार बजाऊंगा और मां से केवल इतना कहना चाहता हूं, मां मुझे सद्बुद्धि दे और कमलेश तिवारी से ज्यादा चाकू, कमलेश तिवारी से ज्यादा गोलियां मां मुझ में मरवाए। एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही बड़वे, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर, जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर, जिस दिन नेताओं की भड़वागिरी छोड़कर हथियार उठा लिए, उस दिन ये नेता देखेंगे, ये हिजड़े पुलिस वाले देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हिंदू का शेर किसे कहते हैं। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भोंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहिला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है। इतना तू ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है। धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल, ये मेरी अपनी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इश्यू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका, तो फिर याद रख लेना, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीजा ने गिरामी वखार, ये मुबाहले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो, लेकिन हुसैनी किरदार हमने बचपन से सुना है। अरे हमारी माँ ने हमें गोद में हुसैन आजम के करबला की दास्तानें सुनाई। हम मात नहीं खा सकते, सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐ मुसलमानों, अपने जज्बों को बेदार रखो। कोई ये कहता है अगर कि ये जज्बात को भड़का रहे हैं, उससे सिर्फ ये कह देना जज्बात का नाम ही जिंदगी है। अब अगर नबी के नाम पर जज्बात नहीं बेदार हुए तो इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ, सो जाओ। आप याद रख लेना, ये हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम वैसे भी मारना चाहते हो ना, हम आ जाते हैं। बाहर घुट घुट करके मरने से बेहतर है कि हम नामे मुस्तफा पर निकल करके मौत को कबूल करने को हम तैयार हैं। यूं भी तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है।
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مدارس، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہاری جان ایمان کا سوال آ چکا ہے. تمہاری ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے. لہذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے، یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.